हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लवक। देखिए लवक क्या है, दरअसल जो प्लास्टिड होता है ये प्रेजेंट होता है, देखिए प्लांट्स में, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एंड सम प्रोटोजोआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिनोजो होता है। ठीक है, जो यूग्लिन होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि। और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दरअसल जो हमारे पास प्लास्टिड होता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य होता है, ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है कुछ इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दरअसल जो प्लास्टिड होता है इसका कार्य क्या है। प्लास्टिड का कार्य होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है जो प्लांट्स होता है एक, कुछ इस टाइप से हमारे पास जो प्लांट्स होता है उसकी कुछ जड़ें होती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इसका स्वेलिंग पार्ट और जो पार्ट जो होता है जिसे हम तना बोल देते हैं या स्टिम बोल देता है। ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पे फिर ये पत्ती वगैरह होती है और ब्रांच जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। जो हमारे पास तन होता है, जो जड़ें होती है क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च होती है, इनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसके बारे में ये क्या है, ये सभी जो मिलकर एक मतलब ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन एल्गी होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं, जो प्लास्टिड होता है ये होता है हमारे पास थ्री टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये प्रेजेंट होता है किसमें, कुछ जो प्रोटोजोआ होता है, कुछ और सम पार्ट्स होता है इसके। ठीक है, प्लांट्स के, सॉरी प्लांट्स में सभी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इसके बाद में बात करूं, सेकंड पॉइंट इसका क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट जो इसका होता है, जो प्लास्टिड होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब वो जो फोटोसिंथेसिस करता है ये कौन सा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिड होता है ये थ्री टाइप्स के होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज थ्री टाइप्स। ठीक है, ये थ्री टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला टाइप्स क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला टाइप्स होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट दूसरा होता है हमारे पास इसमें क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है। और थर्ड होता है हमारे पास इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए सबसे पहले बात करने वाला हूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है दरअसल, तो क्लोरोप्लास्ट के मैं बारे में बोल सकता हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ये फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। जो हमारे पास ग्रीन पार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीफ हो गई। ठीक है, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आया समझ इतना सभी को, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम बोल सकते हैं कुछ एक, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए जो इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 5 से 10 माइक्रोमीटर तक। ओके बच्चों, और इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 2 से 4 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इसमें पता लगा आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करें हम क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, ये पिगमेंट स्टोर करता है। क्या करता है, ये
पिगमेंट स्टोर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, पिगमेंट स्टोर करता है, ठीक है। पिगमेंट स्टोर करता है, कौन कौन से पिगमेंट स्टोर करता है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरोटेनॉइड हो गया, ठीक है, कैरोटेनॉइड हो गया। और हमारे पास इसमें पिगमेंट जो होता है, ठीक है, कैरोटेनॉइड हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, और एक इसमें वॉयलेट हो गया, ठीक है। ये पिगमेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है। आया समझ में ना सभी को। दूसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, देखिए बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास जो होता है, इसको भी हम बोल सकते हैं, ये भी 3 टाइप्स होता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स का होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये जो होता है, ये भी देखें, यहाँ पे लिख लेता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है, जिससे हम बोल सकते हैं एमाइलोप्लास्ट, देखिए जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं एमाइलोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट जो होता है इसमें होता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें होता है सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ठीक है दोस्त। पिगमेंट सॉरी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको सही कर लेना, ठीक है। इलायोप्लास्ट। अब देखिए जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, और एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, और इलायोप्लास्ट क्या करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एल्यूरोप्लास्ट के बारे में। अगर बात करूँ यहाँ पे, तो जो हमारे पास एमाइलोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, जैसे कि ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे लिखूं मैं, पोटैटो हो गया, ठीक ठीक है, पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गई, ठीक है, या कैरेट हो गई, ये सब क्या है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट बात करें एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन स्टोर, ठीक है। ये प्रोटीन जो बनती है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है, ये प्रोटीन स्टोर करता है। नेक्स्ट बात करें इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या होता है, ये जो हमारे पास ऑयली हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि ऑयल हो गया, फैट्स हो गए, ठीक है, ये सब, ठीक है, इन सबको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मस्टर्ड हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरसों बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, और भी होता है हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी करके इसको उतार लीजिएगा और उसके बाद इसमें एक टॉपिक समझाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। इसे पॉज करके अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए मैं एक बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ये मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, देख बच्चों, सबसे पहले इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके बारे में 2 पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, देखिए जो डीएनए होता है, डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है,
डबल सर्कुलर DNA क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ पे रफ करके दोबारा लिखते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट देखिए जो प्रेजेंट होता है इसमें DNA प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलर। डबल सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम इसमें 70s प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप इसके याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में थोड़ी सी, एक जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कहाँ पे चलती है, ठीक है। तो देखिए ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है ये, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। इसके बाद बात करूं, देखिए यहाँ पे जो ये इसमें यहाँ पे एक पोर्शन होता है, कुछ इस टाइप से होता है, देखिए, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। देखिए है क्या दरअसल ये मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है, आपको पता लग गया इसमें कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ये मतलब डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, इसमें इनर लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन और इसको आउटर मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें जो हमें खाली पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है हमको, ये खाली पोर्शन, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब देखिए जो मैंने ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइक, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को, ओनली वन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं प्लास्टिड। क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिड बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी प्लास्टिड नहीं, थैलेकोइड, क्या बोल देते हैं इसको, थैलेकोइड, ठीक है। ये थैलेकोइड होता है एक, लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं इसको हम क्या बोल देते हैं, एक पूरी, इसको मतलब पूरे लड़ी को, मतलब पूरी जो हमारे पास ये दे रखी है पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेनम, एक को ग्रेनम बोल देते हैं, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं ग्रेनम। लेकिन अगर मैं सभी की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सभी की बात करता हूं तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं एक पोर्शन को ग्रेना, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं ग्रेना। अब देखिए जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, थैलेकोइड्स में। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन थैलेकोइड, थैलेकोइड, ठीक है बच्चों। ये थैलेकोइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये इसका इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं, लैमिला। लैमिला क्या करती है, ये सपोर्ट करती है, मतलब सपोर्ट करती है, ठीक है, मैकेनिज्म सपोर्ट देती है किसको, थैलेकोइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है यानी ग्रेना को। आया समझ ना। अब देखिए जो हमारे पास लाइट रिएक्शन चलती है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे चलती है, ठीक है, इस टाइप से। जो हमारे पास ये जंगा दिख रही है आपको थैलेकोइड्स की, ठीक है, यहाँ पे क्या चलती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चलती है हमारे पास लाइट रिएक्शन, जो आप आगे पढ़ने वाले हो इसी चैप्टर में, ठीक है। और जो हमारे पास ये स्ट्रोमा दिया है, ये मेन साइट होती है किसके लिए, ये मेन साइट होती है डार्क रिएक्शन के लिए। किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। ये डार्क रिएक्शन के लिए क्या होती है, मेन साइट होती है, ठीक है। और ये लाइट रिएक्शन के लिए।
ये किसके लिए होती है? ये लाइट रिएक्शन के लिए होती है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ाया है, इसके बारे में मैंने इसके पार्ट बताया आपको, और ये किस तरीके से मतलब वर्क करता है, किस लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अच्छे से आप इसको स्टडी कर लेना। ये हमारे पास मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।